बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जहां पर तेज बारिश की वजह से अब जगह जगह जाम के हालात भी पैदा हो गए हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी ट्रैफिक जैम की तस्वीरें हैं। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तस्वीरें मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की बताई जा रही हैं, जहां पर बारिश की वजह से सुबह से ही जाम लगा हुआ है। और ये तस्वीरें काफी हैं बयां करने के लिए कि कैसे बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लोगों को परेशान कर रही है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां सड़क पर ऐसे ही कछुए की रफ्तार से चल रही हैं और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार का आज दिन है, ऐसे में सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं देखिए, मुंबई से सटे हुए ठाणे में भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब होते दिख रहे हैं। कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां पानी से लबालब भरी सड़कों पर दौड़ती हुई दिख रही हैं, जिससे लोगों की मुसीबत में इजाफा होता नजर आया। लगातार हो रही बारिश ने ठाणे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जहां कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सैलाब बनता दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर इसकी वजह से लंबा जाम भी लग गया। ठाणे की सड़कें कई जगह पानी के बीच नजर ही नहीं आ रही हैं, गुम दिख रही हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी आ रही है। मुंबई में बीती रात के बाद अब सुबह से तेज बरसात जारी है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज से भी ज्यादा तेज बरसात होगी। और इस बरसात के चलते विजिबिलिटी भी काफी लो हो गई है। मरीन ड्राइव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इमारतें हैं उनकी विजिबिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी। आप देखिए, तेज हवाओं के साथ ये बरसात हो रही है। सुबह 7 बजे के करीब 11 फीट की जो हाई टाइड है वो देखने मिली। उसके बाद अब शाम को एक हाई टाइड का वक्त जो है वो बताया गया है, लेकिन उसके पहले मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और बीएमसी लगातार अलर्ट कर रही है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो अपने घरों से ना निकलें। बरसात जो है वो मुंबई में सुबह से लगातार जारी है और आज पूरे दिन तेज़ बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हवाओं के साथ तेज़ बरसात हो रही है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ट्रैफिक की समस्या मुंबई के उपनगर में देखने मिल रही है और ऐसे में ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। जो फास्ट ट्रेन्स हैं मध्य रेलवे की वो धीमी गति से चल रही है, यानी कि लेट चल रही हैं। और मौसम विभाग के साथ साथ बीएमसी की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर है। लोगों को समुद्र किनारे ना जाने की चेतावनी लगातार दी जा रही है। और इसके साथ साथ बीएमसी की जो डिजास्टर रिलीफ टीम होती है वो हर किनारे पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि समुद्र में ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई है। ये तेज़ बरसात और तेज़ हवाओं का असर है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को सबसे ज़्यादा मुंबई में बरसात हुई थी, जिसके बाद लगातार बरसात जारी है और आज और कल के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। तो मुंबई करों से सावधान रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। लोगों से समुद्र किनारे न जाने की अपील की जा रही है और बीएमसी ने भी अपील की है कि जब तक जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो महाराष्ट्र के इस वक्त ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर पानी भरा हुआ है, रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आने वाले दिन मुंबईकरों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों के लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंकाएं हैं। और महाराष्ट्र के ही वसई और विरार नाला सोपारा इलाके में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है। दोनों जगहों पर शहर के निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा है। इससे नाला सोपारा ईस्ट सेंट्रल पार्क, अचोले रोड, शिरडी नगर, विरार, आगाशी रोड समेत कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं और वाहन चालक, खासकर जलभराव से दोपहिया वाहनों को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक राज्य में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। चेंबूर के सह्याद्री नगर में बने इस झुग्गी में पीली टी शर्ट वाले इस आदमी को चेताते हैं लोगों को। सुनिए। अरे हट बोल रहे यार। चेतावनी और नसीहतों के बाद भी
जब वो शख्स वहां से नहीं हटा तो लोगों ने उसे पत्थर मारने की भी धमकी दी। पत्थर मार के हटा उसको पत्थर मार के हटा। देखो देख। इसके बाद वो हुआ जिसकी चेतावनी पीली टी शर्ट पहने शख्स को वीडियो बनाने वाले लोग दे रहे थे। गया। कुदरत का कहर कब कहां बनकर टूट पड़े कहा नहीं जा सकता। मुंबई में यही हुआ। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। भयंकर बारिश के बाद चेंबूर में भूस्खलन हो गया और पत्थरों की एक दीवार भर-भराकर गिर पड़ी। दीवार के तल पर झुग्गियां थी जिससे निकले पत्थर और मलबा सीधे झुग्गियों पर गिरे। ए बच 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 बच। लैंडस्लाइड की वजह से 2 से 3 घर धराशायी हो गए और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन की इस घटना से एक महिला खौफजदा होकर रोने लगी। अरे कुछ नहीं हो रहा है, चुप बैठो। घर छोड़ दीजिए, तू बच गई। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इस घटना में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मुंबई के चेंबूर इलाके की आप ये तस्वीरें देख रहे थे। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और इसी की वजह से घरों की नींव हिल चुकी है। कई जगहों पर घर ढहने की तस्वीरें सामने आई। मुंबई के बाद आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के तमाम इलाकों में इन दिनों मानसून की बारिश का दौर जारी है। खासकर उत्तर गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियों में उफान आ गया है। आपको बता दें कुछ इलाकों में पानी का प्रवाह काफी तेज है। बनासकांठा में भी पानी की मार पड़ी है। और आउट ऑफ कंट्रोल मॉनसून ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर के पास की हैं, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हर तरफ पानी भरा है, सड़कें पानी में डूबी हुई है। सड़क किनारे खड़े इस बस को देखिए जिसका पहिया पूरा पानी में डूबा हुआ है। मजबूरी में पैदल लोग और गाड़ियां इसी गंदे पानी में डूबकर आ रहे हैं। बाइक, कार या बस, हर कोई आफत की इस बारिश से बेहाल नजर आया। जगह जगह लोगों की गाड़ियां पानी ज्यादा होने की वजह से बंद हो गई हैं और लोग गाड़ियों में धक्का लगाते दिखे। बारिश से निचले इलाके पानी पानी नजर आए, जिसका सामना अंबाजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी करना पड़ रहा है। बारिश और जलभराव की ये तस्वीरें बनासकांठा में नगर पालिका की लापरवाही की पोल खोल रही हैं। और आइए अब बात करते हैं चीन की। उत्तरी चीन में अचानक आई बाढ़ ने एक कैंपिंग साइट को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिखरा मलबा गवाही दे रहा है कि चीन के उरद रियर बैनर में आई तबाही कितनी बड़ी, कितनी भयंकर और कितनी दर्दनाक थी। अचानक आई बाढ़ ने कैंप साइट और उसके आसपास के एरिया में कुछ भी नहीं छोड़ा। पानी की तेज धार अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई और पीछे छोड़ गई आपदा में मारे गए लोगों के परिवार का दुख। पानी की मार से इस कार की हालत पर गौर कीजिएगा। इसके बारे में कुछ भी बताने को नहीं बचा है। पुल पर खड़े इन आपातकालीन वाहनों और उनमें काम करने वाले लोगों को उन कैंपरों के जिंदा होने पर विश्वास है, जो सैलाब की ओट में समा गए। प्रभावित क्षेत्र में अभी भी कैंपरों की तलाश की जा रही है। शनिवार रात को आई आपदा कितनी भयानक थी, उसका एक छोटा ट्रेलर भी देख लीजिए, जिससे आपको असली तबाही का अंदाजा लग जाएगा। इस क्षेत्र के लिए आने वाले दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ अभी भी और बारिश होनी है। उत्तरी चीन के उरद रियर बैनर में ये आपदा शनिवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 10 बजे आई थी, जो इनर मंगोलिया ऑटोनॉमस क्षेत्र का एक बड़ा पहाड़ी इलाका है और अपने लोकप्रिय कैंप साइट के लिए जाना जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।